दोस्तों, अपने इस दूसरे वीडियो में हम आपको एक अन्य महत्वपूर्ण खोज के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि हाल ही के 3 वर्षों में की गई है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण खोज यह है कि मानव बंदरों से नहीं बना है। जी हाँ, मानव बंदरों से नहीं बना है और यह अब वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। तो वह कौन सी खोज है जो कि यह प्रमाणित करती है कि डार्विन का इवोल्यूशन का सिद्धांत अमान्य है। मानव व चिंपैंजी के डीएनए पर किए गए शोध अब यह निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि मानव का जन्म चिंपैंजियों से नहीं हुआ। यह शोध भारत में नहीं अपितु पाश्चात्य देशों की अति आधुनिक शोधशालाओं में डीएनए के ऊपर हुए शोधों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन द्वारा सन 1835 में प्रस्तावित की गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त जीव जंतु व जीवन रसायनों के संयोगवश मिश्रण द्वारा आरंभ हुआ। मूल जीव जंतुओं के पश्चात उच्चतर श्रेणी के जंतुओं का संयोगवश विकास हुआ, जिससे आगे चलकर पूर्ण मानव विकसित हो गया। इस सिद्धांत के कारणवश भारतीयों के मन में विशेषकर एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि कदाचित भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं। दोस्तों, कुछ दशकों पहले जब डीएनए पर प्रारंभिक शोध हुए थे तो उनमें पाया गया था कि मानव का डीएनए चिंपैंजी के डीएनए से बहुत मेल खाता है। वह यह पाया गया था कि मानव के डीएनए व चिंपैंजी के डीएनए में केवल 2% का ही अंतर है। केवल इस आधार पर ही यह मान लिया गया था कि बंदरों से इवोल्यूशन होते होते मनुष्य बन गया। इस प्रकार आमजन यह मानने लगा कि मानव का विकास बंदरों से हुआ है। यह सिद्धांत लगभग पिछले 200 वर्षों से प्रचलित किया गया, जो कि हमारे पूर्वजों को भी सिखाया गया तथा उन्हें यह बताया गया कि यही विज्ञान है। वास्तव में वर्तमान में भी विश्व के समस्त चिकित्सा संस्थानों में अभी भी यही सिद्धांत इसी रूप में पढ़ाया जा रहा है। जिस समय चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत प्रस्तावित किया था, उस समय में कोशिका विज्ञान पर अधिक शोध नहीं हुए थे, विशेषकर जेनेटिक्स व डीएनए के संबंध में। हाल ही में डीएनए पर किए गए अनुसंधान यह प्रमाणित करते हैं कि हालांकि मानव व चिंपैंजी के डीएनए में केवल 2% का ही अंतर है, परंतु यह अंतर इस प्रकार का है कि यह परिवर्तन इवोल्यूशन द्वारा संभव नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए निश्चय रूप से किसी बाहरी शक्ति ने हस्तक्षेप अवश्य किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा है कि इस प्रकार का डीएनए में अंतर इवोल्यूशन द्वारा संभव नहीं है। दोस्तों, डीएनए का मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार होता है। डीएनए कुछ इस प्रकार दिखता है। मान लें कि यह चिंपैंजी का डीएनए है। इस चित्र में जैसा कि आपको दिख रहा है, 4 शाखाएं हैं, 2 ऊपर की ओर तथा 2 नीचे की ओर। अब हम इस चिंपैंजी के डीएनए की ऊपर की 2 शाखाओं के मध्य से एक एक छोटा सा भाग निकाल देते हैं, जैसे कि यह। अब हम इन 2 छोटे भागों के स्थान पर 2 नए पूर्णतया भिन्न भाग डाल देते हैं, जैसे कि यह। तो अब यह मानव का डीएनए बन जाता है। दोस्तों, कहने के लिए तो यह अंतर बहुत छोटा सा है, परंतु इस प्रकार का अंतर इवोल्यूशन के सिद्धांत द्वारा संभव नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा, अपितु पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक
शोधों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है। दोस्तों, मैंने एक बहुत ही सरल भाव से यह चित्रण करने का प्रयास किया है। वास्तविकता में यह विषय अत्यंत जटिल है, परंतु यह तो निश्चित है कि चिंपैंजी के डीएनए से मानव का डीएनए नहीं बना, तथा इस प्रकार का परिवर्तन इवोल्यूशन के सिद्धांत द्वारा तो संभव है ही नहीं। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार का अंतर इवोल्यूशन द्वारा संभव नहीं है, तो यह अंतर फिर किस प्रकार विकसित हुआ? दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अवश्य ही किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा यह बदलाव किया गया है, परंतु वह बाहरी शक्ति क्या हो सकती है? दोस्तों, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, परंतु एक बात तो निश्चित हो ही चुकी है कि अब यह प्रमाणित रूप से कहा जा सकता है कि मानव बंदरों से नहीं बना। दोस्तों, अब हम एक दृष्टि इस खोज के निहितार्थ पर भी डालते हैं कि यह खोज कि मानव इवोल्यूशन के सिद्धांत द्वारा नहीं बना, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके निहितार्थ क्या हैं? दोस्तों, वर्तमान समय में पाश्चात्य सभ्यता का मूल स्तंभ डार्विन का इवोल्यूशन का सिद्धांत ही है। वर्तमान समय की पाश्चात्य सभ्यता इसी सिद्धांत व इसके निहितार्थों पर ही खड़ी है। तो वे निहितार्थ क्या हैं? दोस्तों, इस सिद्धांत का पहला निहितार्थ यह था कि मानव भगवान द्वारा नहीं बनाया गया, वह मानव का जन्म रसायनों के संयोगवश मिश्रण द्वारा हो गया। तो इस सिद्धांत ने सबसे पहले कि भगवान के अस्तित्व पर जो प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, अब वह प्रश्न नहीं है। अन्य सभ्यताएं भी, जिनमें भारतीय सभ्यता भी सम्मिलित है, वह भी इस बहाव में बह गई थी। वह अपने ग्रंथों में दिए गए तथ्य डार्विन का चश्मा लगाकर समझने लगी थी। डार्विन के सिद्धांत द्वारा दूसरा निहितार्थ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि डार्विन के सिद्धांत के अनुसार केवल वे ही प्रजातियां पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाकर रख सकीं जो कि हर दृष्टिकोण से अन्य प्रजातियों से शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली रही। तो वर्तमान समय की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी इस सिद्धांत पर आधारित है कि कौन किससे अधिक सामर्थ्यवान है। जिस किसी ने भी अधिक अंक अर्जित कर लिए हैं, वही अधिक बुद्धिमान है। इसी प्रकार यह भी जीवन का पर्याय बन चुका है कि जिस किसी ने भी अधिक धन एकत्र कर लिया, तो वही सबसे फिट है व सफल है। यह कि यह जीवन एक दौड़ है जिसमें जो भी किसी भी आश्रय से आगे निकल गया, वही सफलता का चिन्ह है। वर्तमान समय में जो मानव की उदर पूर्ति के लिए जो असंख्य निर्दोष जानवरों का नित्य वध हो रहा है, वह भी इसी सिद्धांत के निहितार्थ किया जा रहा है कि क्योंकि मानव अधिक बलशाली व अधिक बुद्धिमानी है, तो यह उसका अधिकार है कि वह अन्य प्रजातियों पर अपना स्वामित्व बनाकर रखे। डार्विन के सिद्धांत के एक निहितार्थ यह भी है कि मानव जीवन एक संघर्ष है। अतः यदि हर एक व्यक्ति जीवन में संघर्ष कर रहा है, तो यह स्वाभाविक ही है। डार्विन के सिद्धांत के एक निहितार्थ यह भी है कि जीवन में पृथ्वी पर यदि पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, तो मानव को उन बदलावों के अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव करने पड़ेंगे। यह कुछ महत्वपूर्ण निहितार्थ हुए जिनके कारण पृथ्वी पर मानव जीवन में व जीवन शैली में अनेकों बदलाव पिछले 200 वर्षों में आए। परंतु इन बदलावों ने मानव जीवन को एक गलत दिशा दिखाई, जिस कारण वर्तमान समय में मानव अनेकों चुनौतियों का सामना अकारण ही कर रहा है। वर्तमान समय में मानव
इस सिद्धांत के कारण व इस सिद्धांत के निहितार्थों के कारण पूर्णतया भटक चुका है। अपने जीवन में तथा पर्यावरण हेतु मानव गलतियों की श्रृंखला बना चुका है। तो क्योंकि अब यह सिद्ध हो गया कि डार्विन का सिद्धांत अमान्य है, तो इस सिद्धांत से संबंधित समस्त निहितार्थ भी अमान्य है। यानी कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक भगवान का अस्तित्व निश्चित रूप से है। 2. जीवन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर नहीं चल रहा, यानी कि समस्त जीव जातियों को पृथ्वी पर रहने का पूर्ण व समान हक है। हर एक मानव का अपना एक महत्व है, अपनी एक प्रतिभा है। यह आवश्यक नहीं कि जिसने इंजीनियरिंग पढ़ ली या जो डॉक्टर बन गया वही अधिक बुद्धिमान है। यह भी वर्तमान समय में मानव को समझ में आ गया है। 4. सर्टिफिकेट के आधार पर कर्मचारियों का चयन भी अमान्य है। यह भी कुछ समय से समझा जाने लगा है। 5. अपनी उदर पूर्ति के लिए निर्दोष जानवरों का वध भी मानव जीवन व पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, यह भी समझ में आने लगा है। पर्यावरण को बिगाड़कर मानव अपनी ही हानि कर रहा है। मानव जीवन को पर्यावरण के अनुरूप नहीं ढलना, अपितु पर्यावरण को सब प्रकार से सजो के रखना मानव का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, यह है कि मानव जीवन एक संघर्ष नहीं है। जीवन को संघर्ष रहित किस प्रकार बनाया जा सकता है, इसका निरूपण हम हमारे आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में समस्त विश्व पाश्चात्य जगत की चकाचौंध देखकर पाश्चात्य जगत का अंधभक्त बन चुका है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। समस्त भारतीय ये मान चुके हैं कि जो कुछ भी पाश्चात्य जगत बता रहा है वही सही है। हम उन सभी तथ्यों को जो पाश्चात्य जगत बता रहा है उन्हें बिना परखे व समझे मानते जा रहे हैं, जबकि कई तथ्य जिन्हें पाश्चात्य जगत विज्ञान मानता है वे उनके द्वारा प्रस्तावित तथ्य हैं तथा जिनका उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। परंतु क्योंकि पाश्चात्य जगत उन तथ्यों को विज्ञान कहकर हमें समझा रहा है, हम उन तथ्यों को बिना सोचे समझे अपनाते जा रहे हैं, जबकि जो हमारे ग्रंथों में अपार ज्ञान समाहित है, क्योंकि पाश्चात्य जगत उस ज्ञान को अंधविश्वास बता रहा है, हम उस ज्ञान को ठुकरा रहे हैं। वह पाश्चात्य जगत के साथ ही अंधकार में भटक रहे हैं। हम भारतीयों को इस नींद से जागना होगा, तभी हम भारतीय कुछ विशाल करने में सामर्थ्यवान बनेंगे। दोस्तों, आगामी वीडियो में हम आपको कुछ चौंकाने वाली खोजों के विषय में बताएंगे। तो उमा कैलाश संस्थान के ये वीडियो आप देखते रहें।